तो और जहां एक तरफ एसआई भर्ती पेपर लीक गैंग पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एसओजी और जयपुर पुलिस ने एक और नकल गैंग का खुलासा कर दिया है। जयपुर पुलिस ने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक मामले में गिरोह से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन नकल कराने वाली गैंग का खुलासा। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में करा रहा था नकल। नकल गैंग के 14 आरोपियों को किया अरेस्ट। गिरोह पहले भी करा चुका है नकल। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में नकल थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन नकल करवाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस और एटीएस एसओजी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जयपुर पुलिस और एसओजी को ऑनलाइन नकल के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद शास्त्री नगर, चित्रकूट, मोहाना, वैशाली नगर के 6 सेंटर्स पर छापा मारा गया। इस दौरान सबसे पहले 2 संदिग्ध नितेश कुमार और सुमित सिंह को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शास्त्री नगर के एसजेएम कॉलेज में कंप्यूटर लैब के जरिए परीक्षा में स्क्रीन शेयर कर चीटिंग करवाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस शास्त्री नगर स्थित कंप्यूटर लैब पहुंची। जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था, तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संदीप से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में उसके साथी मिलकर परीक्षाओं में मोटी रकम लेकर नकल कराने का काम करते हैं। डिवाइस और नकदी और खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन को रिमोट पर लेकर पेपर हल करवाए जाते हैं। इसके लिए हर छात्र से 50-50 हजार रुपए बतौर पेशगी ली गई थी। इस नकल गिरोह ने दिसंबर 2024 में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में भी सीकर सेंटर में कई अभ्यर्थियों को नकल कराने की बात कबूल की है। शुरुआती जांच में कई ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने की जानकारी सामने आई है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले, तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने का मामला उजागर होने के बाद एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अब तक दर्जन से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। माना जा रहा है कि जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर हैक कर नकल करवाने की कोशिश करने वाले गैंग का एसओजी और पुलिस कमिश्नरेट ने भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। जोगाराम पटेल ने नकल माफिया को चेताया और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के राज में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की जाती थी, लेकिन अब उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। नकल माफियाओं का आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। आज राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन पेपर परीक्षा थी और पुराने ज़माने के नकल माफिया इस पेपर कंप्यूटर को हैक कर नकल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ज्यों ही इसका जानकारी मिली, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज एटीएस टीम, राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चलती परीक्षा के दौरान उनको जो हैक कर रहे थे, हमारे कंप्यूटर को हैक करके नकल करने का प्रयास कर रहे थे, उनको पकड़ा। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य लोगों की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की। ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। 18 नवंबर की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। न्यायालय ने अपना जो यथास्थिति का ऑर्डर था उसकी पालना नहीं होने पर बहुत गंभीर टिप्पणी सरकार पर करी। कोर्ट ने कहा कि जो मेरे यथास्थिति का ऑर्डर है उसकी पालना होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेरी यथास्थिति की पालना है, जो यथास्थिति का मेरा जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार पिछले 6 हफ्ते से कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो मेरी यथास्थिति का आदेश है उसकी अवमानना करते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। कोर्ट का रुख बहुत ही गंभीर लग रहा था। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए और मामले को गुरुवार को रखा है। एक तरफ ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से हाईकोर्ट नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी का एक्शन भी जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 45 से ज्यादा ट्रेनी एसआई में से 20 एसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद विभाग की तरफ से ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर अब चुप्पी साध ली है। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? जानकारों के माने तो पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। पुलिस मुख्यालय के इसी आदेश पर रोक के लिए याचिकाकर्ता ने स्टे एप्लीकेशन दाखिल की थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में 18 नवंबर 2024 के स्टे ऑर्डर के पालन करने की नसीहत दी है। अब देखना होगा कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एचएमपी वायरस की देश में दस्तक के बाद सभी राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस वायरस को लेकर प्रदेश भर में
अलर्ट जारी कर दिया है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने कहा कि अभी इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश भर में अधिकारियों को अलर्ट करने के साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट हुआ और उसके चलते देश भर में एक तरह से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एचएमपीवी वायरस देश भर में फैल सकता है। इस वक्त राजस्थान में किस प्रकार की तैयारियां उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर। सर, एक केस डिटेक्ट हुआ है, किस प्रकार की तैयारी है राजस्थान के लिहाज से? नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। किस प्रकार के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्या क्या कुछ किया जा रहा है? वो उसके लिए हम तो निरंतर उसके लिए कार्य करते रहते हैं। और जो जिस तरह के अलग से जो केसेस हैं, अगर ज़रूरत है तो उनमें जो टेस्ट वगैरह कराने हैं या उसके लिए रेफ़र करना है या उसको एडमिट करना है, वो सिस्टम हमारा पहले से राजस्थान में इसकी टेस्ट की सुविधाएं बिल्कुल सब है, बिल्कुल है। किस प्रकार के लक्षण होते हैं इसमें और क्या ये सिर्फ माइल्ड है या फिर खतरनाक भी हो सकता है? माइल्ड ही है। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं। तो सर, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना की तस्वीरें देखने को मिल रही कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें प्रभावित हो रहे थे, यहाँ पर सिर्फ बच्चे या एडल्ट भी हो सकते हैं या फिर बुजुर्ग? तो अभी ऐसी कुछ बात हम अभी इस पर सोच नहीं सकते, और ऐसी कोई स्थिति अभी है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है रवि प्रकाश माथुर, जिनका कहना था कि अभी घबराने की बात नहीं है। राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो कोरोना के बाद एक बार फिर से एक नए वायरस ने दस्तक दी है। HMP वायरस के देश में दस्तक देने के बाद चिंताएं थोड़ा बढ़ गई हैं। HMP वायरस को लेकर डॉक्टर्स ने बताया कि इस वायरस के लक्षण 5 साल के बच्चों में नजर आ सकते हैं। SMS अस्पताल से सीनियर विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि कोरोना के दौरान किए गए एहतियात को फिर से अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि मरीज को बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बाद एक नए वायरस HMPV को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को काफ़ी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। अभी तक इस वायरस की जो चाइनाज के डेटाज हैं या चाइनाज की स्टडीज़ हैं उसके अंदर इसके अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो माइल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक और माइल्ड कोविड के रूप में जो सिम्टम्स हमने देखे थे, क्योंकि हमारा एक पेंडेमिक का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है कोविड टाइम से, जिसमें हमने देखा कि कोई भी वायरस होता है उसके अंदर फीवर आएगा, जनरलाइज सोर थ्रोट हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, कफिंग होती है, एक्सपेक्टोरेशंस आते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अभी तक इस वायरस की ओवरऑल जो क्लिनिकल फीचर है उसके अंदर ये डिटेक्ट है, ये क्लिनिकल इसकी प्रॉपर्टी है कि ये केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मल्टीप्लाई होता है। साथ ही जो इसके स्प्रेड होने का जो मैकेनिज्म है वो जैसे पुराने वायरसेस हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जिसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर काफी रूप से ये स्प्रेड होता है। और साथ में हमारी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि हमने कोविड में हमारा लाइफ स्टाइल है, मोड ऑफ लिविंग है, मास्क लगाना है,
और इस बीच टोंक से बड़ी खबर आ रही है। गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर गौवंश से भरी एक पिकअप का गौ सेवकों ने पीछा किया। तस्करों ने गौ सेवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक गौ सेवक घायल हो गए हैं। अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अरनिया माल से टोंक की तरफ यह पिकअप गाड़ी आ रही थी। सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पिकअप में सवार 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर टोंक से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अस्पताल में जहां इलाज चल रहा है घायल शख्स का, वो आप देख सकते हैं। 2 लोगों को पकड़ा भी गया है पुलिस की तरफ से। गौ तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद है। गौवंश से भरी पिकअप का गौ सेवक जब पीछा कर रहे थे, उसी दौरान तस्करों की तरफ से गौ सेवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इस बीच एक गौ सेवक घायल हो गए हैं। अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अरनिया मॉल से टोंक की तरफ ये पिकअप जा रही थी। सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पिकअप में सवार 2 लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। बीते करीब 40 सालों से मानव सेवा में समर्पित और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान नए साल की शुरुआत में 228 दिव्यांग जनों की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित मयूर गार्डन और बैंक्वेट हॉल डीसीएम पर रविवार को आयोजित नारायण लिम्ब और कैलिपर्स फिटमेंट शिविर में जयपुर और आसपास के 228 दिव्यांगों को अपर लोअर और मल्टीपल कृत्रिम अंग और कैलिपर्स निःशुल्क लगाए गए। नारायण लिम्ब एंड कैलिपर्स फिटमेंट शिविर का उद्घाटन पर्यटन उप निदेशक दिलीप सिंह राठौड़ और जाने माने उद्योगपति विनोद चौधरी ने किया। ऐसा पूरी टीम प्रयास कर रही है। स्थानीय कई वॉलेंटियर जुड़े हैं जो निःशुल्क आज दिन पर सेवा दे रहे हैं। हमारे कई दानदाता है जिनका पूरा परिवार यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहा है। साथ ही नारायण सेवा की 50 सदस्यीय टीम इन सभी की सेवा में लगी है। यहाँ जो भी दिव्यांग अपना कृत्रिम पाँव और हाथ लेके आज गया है, उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि उनका पाँव जाने के बाद ये कृत्रिम पाँव पहन के प्रसन्न है। टोंक जिले में थप्पड़ कांड और समरावता में उपद्रव मामले में टोंक जिले में जेल में बंद नरेश मीणा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जिला सेशन कोर्ट से नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई है। अन्य 18 लोगों की जमानत जिला सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है। 3 अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील राजेश गुर्जर ने सरकार का पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया, तो वहीं नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन नरेश मीणा को फिर कोर्ट ने जमानत नहीं दी। आज 3 प्रार्थना पत्रों पर समरावता कांड में एफआईआर नंबर 167/2024 में बेल आर्गुमेंट हुए और बेल आर्गुमेंट में एक प्रार्थना पत्र में 13 मुलजिम थे, एक में 1 मुलजिम था और एक प्रार्थना पत्र में 5 मुलजिम थे। तो तीनों प्रार्थना पत्रों में से 18 व्यक्तियों की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ है और एक एक्यूज नरेश मीणा उसकी जमानत श्रीमान जिला विशेष न्यायालय डीजे साहब द्वारा रिजेक्ट की गई है। ये एसएचओ नगर फोर्ट द्वारा एक एफआईआर 13 नवंबर की घटना को लेकर दर्ज कराई गई थी 167/24, जिसमें कुल उन्होंने 80 नामजद आरोपी रखे थे, जिसमें से आज माननीय डीजे साहब द्वारा हमने 19 जनों की बेल लगाई थी। 18 जनों की जमानत स्वीकार कर ली है। 50,000 रुपए का मुचलका और 25-25 हजार की 2 जमानतें। नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी है। ये कहते हुए नरेश मीणा की जमानत खारिज की गई है कि प्रकरण का जो घटनाक्रम हुआ उससे ये लगता है कि ये मुख्य अभियुक्त यही प्रतीत होता है, ऐसा जज साहब का मानना था और इस आधार पर उसकी बेल खारिज की गई है, ना कि पेंडेंसी के आधार पर खारिज नहीं की गई है, क्योंकि जो और भी अक्यूज थे उनकी भी केस में पेंडेंसी थी, लेकिन उनका नहीं माना, केवल इसको मानते हुए खारिज की गई है। बांसवाड़ा का संभाग दर्जा निरस्त करने के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और चेतावनी दी कि हर हाल में कांग्रेस बांसवाड़ा की जनता के साथ है और उन्हें उनका हक दिलाकर ही रहेगी। बांसवाड़ा में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप इन दो का जवाब दे दो। किसान लगातार धरने पे बैठे हैं। बांसवाड़ा संभाग निरस्त करने का विरोध। को विश्वास दिलाया कि राजस्थान की विधानसभा में सड़क और सदन दोनों जगह ईंट से ईंट बजाएंगे, आपके हक अधिकार को वापस दिलाएंगे। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बांसवाड़ा संभाग निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभा से हुई, जहां विधायक अर्जुन बामणिया, नानालाल नीनामा, रमीला खड़िया और गणेश भोगरा ने डोटासरा और जूली का तीर कमान भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। संभाग खत्म कर देंगे, जिले खत्म कर देंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर देंगे, विवेकानंद की जो स्कॉलरशिप विदेश में हमारा गरीब का बेटा पढ़ता था उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, बुजुर्गों को पेंशन नहीं देंगे, जो अनाज मिल रहा था उसको खत्म कर देंगे। भाई आपके काका जी का राज है क्या? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों और गर्मजोशी से दोनों नेताओं का स्वागत किया। सभा के बाद रैली के रूप में सभी नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। रैली में शामिल लोगों ने बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और इसे जनहित के खिलाफ बताया। कि आपने कहा महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा नौजवान को नौकरी दे देंगे, आपने कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि जो कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख का इलाज दिया था इसको हम खत्म नहीं करेंगे। आपने कहा था कि कांग्रेस की अच्छी योजना जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है उसको खत्म नहीं करेंगे, और आपने कहा था कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का भाव कर देंगे। आज भी 11 रुपए 34 पैसे यहाँ से हरियाणा से ज्यादा राजस्थान में लगता है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, बीजेपी ने सत्ता में आते ही उन्हें खत्म कर दिया। दरअसल पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 10 संभाग बनाए थे। इनमें बांसवाड़ा संभाग में शामिल था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था, लेकिन दिसंबर 2024 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने बांसवाड़ा समेत 3 संभाग को निरस्त कर दिया, जिसके विरोध में अब कांग्रेस लामबंद है। बांसवाड़ा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बांसवाड़ा में ऐसी पिटी है कि वो अपना धरातल तलाश रही है। बांसवाड़ा में तो कांग्रेस की जमानत भी नहीं बची है। बांसवाड़ा में तो वो पिटे ऐसे पिटे हैं कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में तो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इतने पिट गए वो। अभी भी चुनाव हुआ डूंगरपुर में, 84 में, कहाँ है वो? कहीं उनका धरातल ही नहीं है। तो वो अपना धरातल खोज रहे हैं, करे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको अपना प्रयास करना है, करे। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम मंदिर में ही मंदिर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बात हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित बीकानेर संभाग स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के बाद कही।